हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अगेन टू कोडिंग स्पार्क। तो हमारा आज का क्वेश्चन है सेम ट्री। ठीक है। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में दो ट्री मिलेंगे, बाइनरी ट्री मिलेंगे एंड उन दोनों को चेक करके बताना है क्या दोनों ट्री एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, ये पता करना है। तो सेम ट्री कैसे होते हैं वो पता करते हैं कि सेम ट्री ना एक ऐसा ट्री सेम होता है जिसके सारे सब ट्रीज भी एग्जैक्टली सेम हो और रूट भी सेम हो। मीन्स कि नंबर ऑफ चाइल्ड भी दोनों के बराबर होने चाहिए एंड हर जगह पे वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लेट से यहाँ पर वन होता तो यहाँ पे भी वन होना चाहिए। इधर पे टू है और एक ही चाइल्ड है तो इसके भी लेफ्ट में एक ही चाइल्ड होना चाहिए, उसकी वैल्यू टू होनी चाहिए। इसके राइट में एक ही चाइल्ड होना चाहिए और जितनी इधर की वैल्यू लेट से फोर इधर है तो इधर भी फोर होना चाहिए। इसी कंडीशन में ट्रू देना है, अदरवाइज एनी भी कंडीशन में फॉल्स दे देना है। ठीक है। तो लेट्स सी हम कैसे देखते हैं एक दो और एग्जाम्पल। जैसे इस वाले में देखो यहाँ पर वन है, इस रूट इसका भी वन है, रूट इसका भी वन है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसका पूरा लेफ्ट चाइल्ड इसके लेफ्ट चाइल्ड के बराबर होना चाहिए। सब ट्री पूरा का पूरा सब ट्री, नॉट लेफ्ट चाइल्ड ओनली, इसका पूरा का पूरा सब ट्री बराबर होना चाहिए। इधर वाला लेफ्ट वाला सब ट्री, तो इधर वाले लेफ्ट वाले सब ट्री में सिर्फ एक ही चाइल्ड है, इसका भी लेफ्ट में एक ही चाइल्ड है और इन दोनों की वैल्यू भी सेम है टू टू। इसके राइट में भी एक चाइल्ड है, इसके भी राइट में एक चाइल्ड है, उसकी वैल्यू भी थ्री है। तो इस कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ट्री है, एग्जैक्टली सेम है। आप देखो ना, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री। एंड आप इस वाले एग्जाम्पल में लेते हैं, इस वाले में देखो कि रूट इसका सेम है, रूट सेम है, वन पड़ा हुआ है, इसके भी रूट में वन है। इसके लेफ्ट में भी एक चाइल्ड है, इसके भी लेफ्ट में एक चाइल्ड है, बट इसके लेफ्ट वाले चाइल्ड की वैल्यू डिफरेंट है, इसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। करेक्ट। तो एक ये कंडीशन फॉल्स वाली हो सकती है। और दूसरी ऐसा हो सकता है कि इसके लेफ्ट चाइल्ड में वैल्यू लेट से यहाँ पे टू हो जाती है तो सेम तो हो गई, बट इसके एक और चाइल्ड है, तो इसके लेफ्ट में एक ही चाइल्ड है, इसके लेफ्ट में दो चाइल्ड है, जबकि इसके लेफ्ट में एक ही चाइल्ड है। तो इस कंडीशन में हमें फॉल्स देना पड़ जाएगा क्योंकि इक्वल्स नहीं हुए ट्री। ठीक है। एक और कंडीशन हो सकती है ये वाली कि लेट से कि जैसे ये ट्री है, ये रूट है, ये रूट है, दोनों की वैल्यू सेम है, परफेक्ट, कोई बात नहीं। इसके लेफ्ट में एक चाइल्ड है, बस इसके लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है, बट इसके राइट में है। इसके लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है, इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। इसके लेफ्ट में एक है, इसके राइट में कोई नहीं है, इसके लेफ्ट में एक भी नहीं है लेकिन इसके राइट में है, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम टू सेम हो जानी चाहिए। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रोच कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि इन दोनों रूट्स की वैल्यू को चेक करेंगे। यदि रूट की वैल्यू सेम हुई तो हम आगे चेक करेंगे कि इसका लेफ्ट सब ट्री पूरी तरह सेम होना चाहिए, इसका राइट सब ट्री सेम होना चाहिए। और यदि नहीं हुए सेम तो हम फॉल्स कर देंगे और रूट की वैल्यू चेक कर लेंगे कि रूट को हम खुद चेक करेंगे एंड बाकी लेफ्ट चेक करने के लिए, राइट चेक करने के लिए हम फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो लेफ्ट हमें रूट की वैल्यू खुद चेक करनी पड़ेगी, रूट और उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो रूट नल नहीं होना चाहिए दोनों, यदि नल है तो दोनों होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए कि लेट से ये वाला नल हो गया और ये वाले में है कुछ ना कुछ वैल्यू। तो इस कंडीशन में भी हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है कि रूट की वैल्यू को चेक करो, दोनों बराबर है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, लेट से लगाता हूँ इफ जो पी डॉट वैल है वो बराबर नहीं है, लेट से बराबर नहीं है क्यू डॉट वैल के, तो हमें पता लग गया ना कि वैल्यू ही बराबर नहीं है, तो आगे ट्री चेक करने की क्या जरूरत है, सीधा फॉल्स दे दो। ये फॉल्स दे दिया। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इस सेम फंक्शन को कॉल करेंगे और बोलेंगे भाई साहब आप लेफ्ट को चेक करके आइए, दोनों के ट्री को लेफ्ट में, और इसी को दोबारा कॉल कर देंगे राइट के लिए। ये कर दिया और रिटर्न कर देंगे हम इन दोनों से जो आने वाली वैल्यूज होंगी। करेक्ट। ये लो रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर क्या जाएगा, पी डॉट लेफ्ट, इधर लेफ्ट की डॉट लगा दो, पी डॉट लेफ्ट के करस्पॉन्डिंग चेक करना क्यू डॉट लेफ्ट लेफ्ट को, ये हो गया। और इधर भेज देंगे पी डॉट राइट को, पी डॉट राइट को चेक करना और उस पर उसके करस्पॉन्डिंग चेक करना क्यू डॉट राइट। ये यहाँ पे एक गलती हो गई है, कॉमा एंड आर आई। ठीक है, बढ़िया। तो ये पूरा लेफ्ट सब ट्री पूरी तरह चेक करेगा, ये पूरा राइट सब ट्री चेक करेगा, दोनों से ट्रू आएगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज किसी एक से फॉल्स तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब वैल्यू हमने चेक कर ली। ठीक है। अब दो टेस्ट केसेस बचते हैं और दो बेस केसेस बचते हैं कि दोनों नल हो गए तो क्या, लेफ्ट और राइट में तो लगेगी नहीं वैल्यू, यहीं पर बता देगा भाई पी के लेफ्ट में वैल्यू ही है नहीं है ना। तो उस केस में हमें एक बेस केस लिखना होगा कि यदि दोनों नल हैं, इफ बोथ आर null, p equals to null as well as q equal to null, q equal to null है। अब दोनों ही null है तो ट्रू हो जाएगा, रिटर्न tru। और एक और केस बनेगी जब एक नल हो जाए दूसरा ना हो, यदि p इक्वल टू नल हो या फिर q इक्वल टू नल हो तो हमें रिटर्न करने का फॉल्स। ये वाली कंडीशन पता कब चलेगी,
ये वाली कंडीशन तब चलेगी, ये वाली कंडीशन कब चलेगी, ये वाली जब दोनों ट्रू नहीं होंगे, दोनों नल नहीं होंगे, मीन्स कि एक में वैल्यू होगी एक में नहीं होगी, तभी यहाँ पहुंचेंगे। दोनों में नहीं है तो ट्रू जाना चाहिए, और दोनों में नहीं हो तो इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन तो ऑलरेडी चल चुकी है, तो इस पर जाओगे ही नहीं। तो ये वाली कंडीशन कब लिखा, जब कोई एक नल होगा दूसरा नहीं होगा, तो उस वाले में तो हमें फॉल्स देना पड़ेगा है ना। बाकी के लिए हमने कोड लिख दिया। तो लेट्स सबमिट, पहले रन करें क्या, देखते हैं कोई एरर है किसमें। ये था बेसिक सा क्वेश्चन ट्री का। ओके, मैंने यहाँ पे फॉल्स तो लिखा है बट रिटर्न नहीं किया फॉल्स, यहाँ पर रिटर्न फॉल्स होना चाहिए, इसलिए हमने रन कर लिया था। लेट्स चेक और कोई गलती है क्या भाई। ओके, तो ये सबमिट हो रहा है इस टेस्ट केस लिए के लिए। तो लेट्स सबमिट फॉर ऑल टेस्ट केसेस, चेक करते हैं क्या ये सबके एक्सेप्टेड है या नहीं। ओके, एक्सेप्ट हो रहा है, तो बीट्स 100% सोल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।